कालू भाई कार्टून। एक समय की बात है जब एक लड़का जिसका नाम चीकू था शाम के समय बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था। जब चीकू जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा होता है तभी आगे के रास्ते में एक जादूगरनी बैठकर कह रही होती है, आओ बच्चे आओ, आओ देखो कौन हूँ मैं, जादूगरनी। फिर चीकू जैसे ही जादूगरनी के पास पहुंचता है तब जादूगरनी कहती है, तेरा नाम क्या है बच्चा? तुझे इस रास्ते में डर नहीं लगता? तब चीकू कहता है, अरे आंटी, डर किस बात की, जब मेरा एक दोस्त जादूगर है जो अपने जादू से कुछ भी कर सकता है। अच्छा चलो आंटी, किनारे हो जाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तब जादूगरनी कहती है, साला आजकल के बच्चे डरते ही नहीं, और मैं इतनी नौजवान हूँ, साला मुझे आंटी बुलाता है। रुक तेरे को मदद सिखाती हूँ। फिर चीकू को बहुत डरवाती है लेकिन चीकू एक भी नहीं डरता। फिर जादूगरनी गुस्से से चीकू को गधा बना देती है। अब चीकू बेचारा गधा बन चुका था। वो बेचारा दौड़ते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। चीकू बेचारा गधे के रूप में दौड़ते हुए आगे जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में दो गधे मिलते हैं। उनमें से एक गधा कहता है चीकू से, ए भाई कहाँ जा रहा है? इधर आ, चल साथ में हरी हरी घास चरते हैं। तब चीकू इन गधों के पास आता है और फिर कहता है चीकू उनसे, भाई किसको बोला रे? एड़ा कहे के, साला मैं तेरे को गधा दिखता हूँ। तभी बगल वाला गधा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर चीकू को अचानक याद आता है, जादूगरनी ने तो मुझे गधा बना दिया है। तब चीकू बोलता है, तुम जैसे गधों से मैं बात नहीं करना चाहता। फिर चीकू वहाँ से अपने घर की ओर तेजी से चल पड़ता है। चीकू अपने घर पहुंचकर तेजी से आवाज करता है और चिल्लाता है, तभी अंदर से चीकू की माँ डंडे लेकर बाहर आती हैं और चीकू को भगाने की कोशिश करती हैं। फिर चीकू की माँ चीकू को डंडों से बहुत मारती है। फिर चीकू बेचारा रो पड़ता है और कहता है, अब तो मुझे मेरी माँ भी नहीं पहचान पा रही है। डेजू 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 डेजू। फिर चीकू वहाँ से चला जाता है। अब इधर रात ढलने लगती है। चीकू की माँ बहुत परेशान होती है और चीकू के पिता भी काम करके घर आते हैं। तभी चीकू की माँ चीकू के पिता से कहती है, चीकू का सुबह से पता नहीं है, अभी तक घर नहीं आया। तब चीकू के पिता कहते हैं, तुम्हारा फालतू लाडला निकम्बा अपने जादूगर दोस्त कालू भाई के पास गया होगा। और इधर दूसरी ओर चीकू बेचारा दौड़ते दौड़ते अपने जादूगर दोस्त कालू भाई के पास जाता है। सोचता है वहाँ शायद कुछ हो सके मेरा। फिर सुबह सुबह चीकू के माता पिता चल पड़ते हैं चीकू को ढूंढने। ये कालू भाई के घर की ओर जाते हैं। फिर चीकू के पिता कालू भाई को आवाज़ देते हैं। तब कालू भाई अचानक उठकर
फिर पूछते हैं क्या हुआ और कहते हैं कालू भाई, चाचा चाची जी, आप दोनों का सुबह सुबह कैसे घर आना हुआ? तभी चीकू की माँ कहती हैं, बेटा चीकू कल से घर नहीं आया है, क्या चीकू तुम्हारे घर में आया है? तब कालू भाई कहते हैं, नहीं चाची जी, कल की सुबह के मिलने के बाद चीकू नहीं आया मेरे पास। और दूसरी तरफ वहीं पर चीकू गधे के रूप में खड़ा रहता है। तब चीकू की माँ कहती हैं कालू भाई से, अरे बेटा, तुम्हारे यहाँ भी ये गधा आ गया, भगाओ इसको, कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा। फिर कालू भाई अनजान में चीकू गधे को बहुत मारते हैं, लातों से, घूसों से और पत्थर भी मारते हैं। तब चीकू कहता है, साला कितना कमीना है मेरा दोस्त, मुझे पत्थरों से मार रहा है, पहचानने की तो दूर की बात है, पानी पीने तक को नहीं पूछा मुझे। डेजू। फिर चीकू बेचारा वहाँ से रोते हुए चला जाता है। अब इधर चीकू के पिता और कालू भाई चीकू को बहुत ढूंढते हैं, पूरे गांव में इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन चीकू का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अब इधर शाम हो जाती है, फिर कालू भाई अपने घर वापस आ जाते हैं। अब इधर कालू भाई बहुत परेशान होते हैं और चीकू के बारे में सोचते हैं कि चीकू आखिरकार कैसे गायब हो गया, मेरे यहाँ आया था सुबह सुबह, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। तभी अचानक चीकू अंगूर लेकर कालू भाई के पास आता है। तब कालू भाई सोचते हैं, ये अंगूर तो मेरे फेवरेट हैं। अच्छे वाले गधे, तुम इसी तरह मेरे लिए अंगूर खाने को लाते रहना, जैसे पहले मेरा दोस्त चीकू खेतों से चुरा चुरा कर अंगूर लाता था मेरे लिए। फिर चीकू बेचारा कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी कालू भाई को याद आता है कि चीकू तो बाजार से आ रहा था, कहीं उस जादुई रास्ते में चीकू को कुछ तो हो तो नहीं गया, कहीं ये गधा कहीं चीकू तो नहीं, तभी तो ये गधा मेरे लिए लगता है मेरे फेवरेट मनपसंद अंगूर ला रहा है। फिर कालू भाई अपनी जादुई शक्तियों से पता कर लेते हैं कि ये गधा तो अपना चीकू ही है। फिर कालू भाई चीकू से माफ़ी मांगते सॉरी हैं। चीकू भाई, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। अच्छा चीकू, चल मेरे साथ उस जादुई रास्ते में, मैं देखता हूँ कौन है वहाँ पर। फिर चीकू और कालू भाई चल पड़ते हैं उस जादुई रास्ते की ओर, क्योंकि कालू भाई को लगता है कि अपना चीकू वहीं पर अपने असली रूप में आ सकता है। उस रास्ते पे पहुंचने पर बहुत सारी बिजलियां कड़क रही थी। तब कालू भाई कहते हैं, हिम्मत हो तो निकलो बाहर, कौन है जो मेरे प्यारे से चीकू दोस्त को गधा बना दिया? तभी अचानक जादूगरनी पैदल चलते हुए आ जाती है और फिर जादूगरनी कहती है कालू भाई से, और बच्चों कैसे हो? आखिरकार तुमने अपने दोस्त को पहचान ही लिया, इसका मतलब तुम भी बहुत जादू जानते हो। फिर कालू भाई कहते हैं जादूगरनी से, हाँ, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, देखना चाहोगी? फिर कालू भाई अपनी शक्तियाँ जादूगरनी को दिखाने लगते हैं। जादूगरनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ऐसी शक्तियाँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। कहीं कालू भाई शेर बनते तो कहीं मगरमच्छ। अंत में जादूगरनी कालू भाई की डर से चीकू को असली रूप में बदल देती है। तब फिर चीकू कहता है अपने दोस्त से, थैंक यू कालू भाई दोस्त, बचाने के लिए। अब इस आंटी को कौन सी सजा दी जाए जो बेकार ही किसी न किसी को परेशान करते रहती है। फिर
जादूगरनी कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तब फिर कालू भाई कहते हैं, जाने दो आंटी को, इस बार छोड़ देते हैं, जी लेने दो, वरना नहीं तो मैं इसे गधी बना चुका होता। फिर जादूगरनी भाग खड़ी होती है और कालू भाई चीकू खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।